हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द एडी एग्जाम चैनल में। तो दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी तो मैंने आपको संविधान की मांग के बारे में बता दिया हुआ था। आज की क्लास दोस्तों जो हम लोग शुरू करेंगे वो हम लोग देखेंगे संविधान सभा की बैठकें, संविधान कब बनकर तैयार हुआ, कब लागू हुआ, इन सभी बिंदुओं पर आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आइए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, आज की जो बच्चों क्लास का जो टॉपिक रहने वाला है वो हमारा आज की क्लास का जो टॉपिक है वो क्या है, तो जरा देखते हैं। तो आज की क्लास का जो बच्चों टॉपिक है वो है संविधान सभा की बैठकें। संविधान सभा की बैठकें, सभा की बैठकें, ठीक है। आज की क्लास का जो बच्चों टॉपिक रहने वाला है संविधान सभा की बैठकें, ठीक है। तो ये बच्चों आज की क्लास का टॉपिक रहने वाला है। तो अब हम लोग देखते हैं कि संविधान सभा की बैठक कैसे कैसे कहां पर हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करें, सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहली बैठक। कौन सी बैठक? पहली बैठक, ठीक है। पहली बैठक कब हुई थी, कहां हुई थी और क्या मामला था? सबसे पहले हम लोग कौन सी बैठक देखेंगे? संविधान सभा की पहली बैठक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। इस पहली बैठक में क्या था मामला, आइए देखते हैं जरा। तो यहां पर हम लोग बच्चों हेडिंग देते हैं पहली बैठक। कौन सी बैठक? पहली बैठक। तो अब हम लोग देखते हैं जो संविधान सभा की बच्चों पहली जो बैठक हुई थी वो हुई कब थी। तो यहां पर हर एक तारीख लिखते हैं। ये पहली बैठक जो संविधान सभा की हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, ठीक है। तो संविधान सभा की पहली जो बैठक मानी जाती है वो हमारी कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। क्लियर है ना बच्चों? 9 दिसंबर। तो चलिए दोस्तों आप लोग बने रहिए। तो जरा 1 मिनट और आते हैं। चलिए, ठीक है। तो पहली जो बैठक हुई थी संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 की। और बात करें इसमें जो कुल जो बच्चों सदस्य थे, कुल सदस्य से पहले हम लोग ये और देख लेते हैं ये कहां हुई थी। तो ये बच्चों कहां हुई थी, कहां हुई थी? तो ये बैठक हुई थी संसद भवन। कौन से भवन में? संसद भवन। और संसद भवन कहां है? दिल्ली। क्लियर? संसद भवन कहां पर है हमारा? दिल्ली में, ठीक है। और इसमें कुल जो सदस्य थे, कुल पहली बैठक में जो सदस्य थे वो हमारे कितने थे? कुल सदस्य बच्चों 211, ठीक है। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई। कहां पर हुई थी? संसद भवन। संसद भवन कहां है? दिल्ली। कुल सदस्य आए कितने? 211। अब बच्चों मुद्दा ये उठा कि जो 211 आए हुए हैं तो अब इन 211 में अध्यक्ष किसे बनाया जाए, मामला ये उठा। भाई ऐसे अगर किसी व्यक्ति को बना देंगे तो उनको बुरा लगेगा, उनको लगेगा कि हमें क्यों नहीं अध्यक्ष बनाया, ठीक है। तो क्या हुआ, फ्रांस में एक परंपरा थी और फ्रांस की परंपरा क्या थी? जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होगा उसी बुजुर्ग व्यक्ति को ही क्या बना दिया जाएगा? अध्यक्ष बना दिया जाएगा। तो फ्रांस की उसी परंपरा को लेकर के यहां पर हुआ क्या, इन 211 में एक व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और सच्चिदानंद सिन्हा को ही अस्थायी अध्यक्ष यहां पर बना दिया गया। किस परंपरा के अनुसार? फ्रांस की परंपरा के अनुसार। क्लियर? तो यहां पर जो बच्चों अस्थायी जो अध्यक्ष बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष, और वो बच्चों अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है। तो यहां पर अस्थायी जो अध्यक्ष बनाया गया सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है।
ये हमारे पहली बैठक में क्या बने, अस्थाई अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और इस पहली बैठक का विरोध जो बच्चों किया था, विरोध वो किसने किया था, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, या इन्हीं को क्या बोल सकते हैं, मुस्लिम लीग भी बोल सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब मन में होगा कि मोहम्मद अली जिन्ना क्यों विरोध कर रहे थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना का विरोध करने का कारण उनको अलग से पाकिस्तान चाहिए था और अलग से उनके देश का संविधान हो। इस कारण से पहली बैठक का इन्होंने क्या किया था, विरोध किया था, विरोध किया था, ठीक है। तो संविधान सभा की ये पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कहां पर हुई थी, संसद भवन दिल्ली। कुल सदस्य कितने आए थे, 211। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और विरोध किसने किया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने विरोध किया था, मोहम्मद अली। क्लियर। चलिए स्क्रीनशॉट ले, फिर हम लोग देखते हैं दूसरी बैठक कब हुई थी, कहां पर हुई थी। तो अब बच्चों हम लोग देखते हैं दूसरी बैठक, संविधान की दूसरी बैठक कब हुई थी, ठीक है। तो दूसरी बैठक, तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं। तो दूसरी बैठक कब हुई थी, तो ये बच्चों हुई थी ठीक 2 दिन बाद, कब, 11 दिसंबर 1946। कब हुई थी, 11 दिसंबर 1946, ठीक है। कहां हुई थी, तो ये सब बच्चों बैठकें जो होंगी ये कहां हुई थी, दिल्ली। कहां हुई थी, दिल्ली में। क्लियर। और यहां पर कहा गया एक काम करो, अब स्थायी अध्यक्ष बनाओ, अब अस्थायी अध्यक्ष ना बनाओ। तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत सुलझे हुए व्यक्ति थे, ठीक है। और कार्य करने का इनको अनुभव भी था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो इस कारण से यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया जाता है, स्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष, परमानेंट अध्यक्ष। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस बैठक में क्या बनाया जाता है, स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है दूसरी बैठक में। क्लियर है ना, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष, ठीक है। इसके बाद और क्या होता है, जब स्थायी अध्यक्ष बच्चों बन गए तो मामला ये उठा कि ऐसा भी तो हो सकता कभी अध्यक्ष ना आए। तो इसी बैठक में एक उपाध्यक्ष और बनाए गए थे, और वो उपाध्यक्ष कौन थे, बीटी कृष्णामचारी। बीटी 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 बीटी, ठीक है, कृष्णामचारी, कृष्णामचारी, बीटी कृष्णामचारी। और कौन बने थे, एससी मुखर्जी, हरिश्चंद्र मुखर्जी, हरिश्चंद्र मुखर्जी और बीटी कृष्णामचारी इसमें क्या बनाए गए थे, उपाध्यक्ष। क्यों, ताकि कभी भी अगर अध्यक्ष ना हो तो कम से कम उनके कार्य को उपाध्यक्ष करता तो रहे। इसलिए बीटी कृष्णामचारी को यहाँ पर क्या बनाया गया था, उपाध्यक्ष बनाया गया था। और इसी बैठक में ही संवैधानिक सलाहकार बनाए गए थे, संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार। क्लियर। और संवैधानिक सलाहकार कौन बनाए गए थे, वी.एन. राव, यानी वी.एन. राव, बेनेगल नरसिंह राव। इनका पूरा नाम क्या था, वी.एन. राव, यानी बेनेगल नरसिंह राव। इनको दूसरी बैठक में संवैधानिक सलाहकार बनाया गया, यानी जो संविधान से संबंधित क्या देंगे, सलाह देंगे। क्लियर है ना। तो ये बच्चों दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। क्लियर। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग देखते हैं और आगे बातें। स्क्रीनशॉट ले लो, सभी बातें हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरी बैठक कब हुई थी। तो तीसरी बैठक, कौन सी बैठक बच्चों, तीसरी बैठक कब हुई थी, अरे तीसरी बैठक आपकी हुई थी
चलिए आते हैं बच्चों, थोड़ा नेट की वजह से मिस्टेक हो गया था। ठीक है, तो ये लो नेट यहाँ पर ऑफ कर देते हैं। तो ये हमारी वही थी तीसरी बैठक। ठीक है, नेट खुला था बच्चों, इस कारण से बीच बीच में क्या प्रचार आ जाता है। तो तीसरी बैठक की बात करें तो ये हमारी कब हुई थी? तो ये हुई थी 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रस्तुत किया। ठीक है, और वो किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये था जवाहरलाल नेहरू। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को सहमति कब दी गई थी? तो सहमति दी गई थी 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को क्या दी गई थी? सहमति दी गई थी। ठीक है ना, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया और 22 जनवरी 1947 को इसको क्या दी गई थी? सहमति। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर ही मैंने आपको बताया था संविधान की प्रस्तावना निर्मित की गई थी। ये पहले लिखना है, मैंने क्या बताया? इसी उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर ही संविधान की प्रस्तावना निर्मित की गई थी। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, कुछ नहीं था, केवल वही बातें थी। भारत को स्वतंत्र रहने का अधिकार होगा, भारत को सामाजिक आर्थिक राजनीति में अधिकार होगा। उद्देश्य प्रस्ताव में यही बातें कुछ लिखी हुई थी। और 22 जनवरी 1947 को सहमति मिली और इसी उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर बच्चों, क्लियर, भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है वो निर्मित की गई थी। ये भी कभी कभार एग्जाम में सवाल पूछ लेते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले। 3 बैठक हो गई। अब हम लोग देखते हैं आगे क्या हुआ था। आगे बच्चों एक डेट आई थी 26 नवंबर 1949। ठीक है, इस दिन क्या हुआ था? ठीक है, तो एक जो सवाल पूछा जाता है पहला, वो क्या पूछा जाता है? इसी दिन संविधान बनकर तैयार हुआ। इसी दिन संविधान बनकर तैयार हुआ। संविधान बनकर तैयार हुआ। बनकर तैयार हुआ। तैयार हुआ। तो पहला जो बच्चों सवाल पूछा जाता है वो हमारा क्या पूछा जाता है? किस दिन भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। क्लियर। दूसरा, तीसरा बिंदु, इसी दिन संविधान अंगीकृत अधिनियमित। इसी दिन संविधान अंगीकृत कॉमा, ठीक है, अंगीकृत कॉमा अधिनियमित और कॉमा आत्मसमर्पित किया गया। अधिनियमित कॉमा आत्मसमर्पित किया गया। ठीक है, आत्मसमर्पित किया गया। क्लियर बच्चों? तो इसलिए मैं पूरा लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो जब आप घर में नोट्स लिख रहे हो। तो यही सब बातें विधिवत लिख ले, इसलिए बच्चों मैं विधिवत लिख देता हूं, एरो नहीं लगाता हूं ऐसे ऐसे ऐसे। तो उसमें क्या है, कुछ बच्चों को लिखने में दिक्कत होती है। ठीक है, और जब सीधा हर चीज क्लियर लिखा हुआ है तो आप यहीं से लिख लेते हैं। तो क्या हुआ? तो अगर पूछे भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को। किस दिन अंगीकृत हुआ? अंगीकृत का मतलब हम लोग भारत के संविधान को स्वीकार करते हैं। किस दिन अधिनियमित हुआ? हम लोग अपने ऊपर स्वीकार करके लागू करते हैं। किस दिन आत्मसमर्पित हुआ? पूर्णतः इस पर हम लोग क्या आत्मसमर्पित है। और वो तारीख क्या थी? 26 नवंबर 1949।
26 नवंबर 1949, ठीक है, वो तारीख थी। और बच्चों क्या हुआ था इसी तारीख को, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, जो कुल जो हस्ताक्षर हुए थे, कुल हस्ताक्षर, तो इस दिन जो कुल जो हस्ताक्षर हुए थे वो टोटल कितने लोगों ने किए थे, 284 लोगों ने कुल हस्ताक्षर किए थे, ठीक है, कितने, 284 लोगों ने टोटल हस्ताक्षर किए थे, 284 लोगों ने। अब इन 284 में पहले जो हस्ताक्षर किए थे, पहले हस्ताक्षर, ठीक है, वो नाम क्या था, पहले जो हस्ताक्षर किए थे वो नाम बच्चों क्या था, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। पहले हस्ताक्षर किसने किए थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और अंतिम जो हस्ताक्षर किए थे, अंतिम हस्ताक्षर वो किसने किए थे, अंतिम हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अंतिम हस्ताक्षर किसके द्वारा किए गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। तो ये थे। तो अब ये जो हस्ताक्षर बच्चों क्या है, गौर करना जरा, अंतिम और पहले, इनमें थोड़ा अभी भी बच्चों क्या मिलता है, अंतिम और पहले में, ठीक। एक मिनट बच्चों, ये तो मामला गड़बड़ हो गया भाई कहां पहुंच गए हम लोग, ये आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये थोड़ा बुकों में अलग अलग मिलता है, कहीं पर पहले हस्ताक्षर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिखा देते हैं, लेकिन जो ज्यादातर बुकों में मिला है कि पहले जो हस्ताक्षर किए थे वो जवाहरलाल नेहरू ने, और अंतिम जो हस्ताक्षर किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है। तो 26 नवंबर को संविधान बनकर तैयार हुआ, इसी दिन अंगीकृत अधिनियमित आत्मसमर्पित हुआ, पहले हस्ताक्षर जवाहरलाल नेहरू ने और अंतिम हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। क्लियर, चलिए स्क्रीनशॉट लो आप लोग इतने का, मैं हट जाता हूं, इसके बाद हम लोग और भी चीजें देखते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो अच्छे से, ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत ना आए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चों। अब बच्चों मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, ठीक है, दिख रहा होगा बिल्कुल, हाँ, और हल्का सा जूम कर दे, और हल्का सा जूम कर देते, क्लियर, क्योंकि अभी इसमें कुछ बातें शेष है, ठीक है। अब शेष क्या है वो देखते हैं। तो जरा देखना बच्चों, इसी दिन का मतलब 26 नवंबर को, तो इसी दिन अब गौर करना, इसी दिन का मतलब बात हो रही कौन से, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। क्या 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 हुआ था इस दिन, तो जरा देखना कौन कौन, आर्टिकल 5, 6, 7, 8, ठीक है, और इसके बाद 9, 5, 6, 7, 8, 9 के बाद था 60 के बाद 324 के बाद 366 और 367 के बाद 379, ठीक है, 379 के बाद 80 के बाद 388, क्लियर, 388 के बाद 391, 392 और 393, ठीक है। ये आपके जो अनुच्छेद स्वतः लागू हो गए थे, अनुच्छेद स्वतः लागू, ये आपका मामला और हुआ था 26 नवंबर 1949 को। क्या हुआ था, अनुच्छेद 5, क्लियर, अनुच्छेद 6, 7, 8, 9, 10 नहीं 9 के बाद 60, ठीक है, 10 नहीं, 324, 366, 367, 379, 80, 388, 391, 392, 93 आर्टिकल दे स्वतः लागू हो गए थे। टोटल कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी 15 ऐसे अनुच्छेद थे जो 26 नवंबर 1949 को
स्वतः ही क्या हो गए थे, लागू हो गए थे। और एक पॉइंट और लिख लेना, इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। क्लियर हुआ ना? चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग और आगे की बात करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक बच्चों जो तारीख आएगी अब वो कौन सी आएगी, 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। क्लियर? अब इस दिन बच्चों क्या हुआ था, मन में आएगा कि 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था। हुआ ये था, क्या था, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। अंतिम बैठक हुई। क्लियर? संविधान सभा की क्या हुई थी, अंतिम बैठक। कौन सी तारीख को, 24 जनवरी 1950 को। क्लियर? और इसी दिन क्या हुआ था, राष्ट्रगान तथा राष्ट्रगीत को अपनाया गया। राष्ट्रगान तथा राष्ट्रगीत को अपनाया गया। राष्ट्रगान तथा राष्ट्रगीत को अपनाया गया। को अपनाया गया। अपनाया गया। ठीक है? तो ये बच्चों तारीख याद रखना, कौन सी, कि 24 जनवरी जो 1950 है, इस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। और इसी दिन राष्ट्रगान यानी जनगण मन, राष्ट्रगीत वंदे मातरम 24 जनवरी 1950 को ही क्या अपनाया गया था संविधान में। क्लियर है ना? वही मैंने देखो लिखा हुआ है, 24 जनवरी 1950 संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, राष्ट्रगान तथा राष्ट्रगीत को अपनाया गया। क्लियर? चलिए स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगली तारीख कौन सी, 26 जनवरी 1950। कौन सी तारीख, 26 जनवरी 1950। ये हमारी है कौन सी, 26 जनवरी 1950। क्लियर? इस दिन क्या हुआ, संविधान पूरे भारत में लागू हो गया। संविधान पूरे भारत में लागू हो गया। पूरे भारत में लागू। संविधान पूरे भारत में क्या हुआ था, लागू हो गया। तो अगर आपसे पूछे कि संविधान पूरे भारत में कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। और क्या हुआ था, जिस समय ये पूरे भारत में लागू हुआ, तो उस समय ठीक है, उस समय की बात करें तो अनुच्छेद जो हुआ करते थे, अनुच्छेद वो आपके कितने थे, अनुच्छेद थे 395। ठीक है? अनुसूचियां कितनी थी, अनुसूची उनकी संख्या कितनी थी, 8। और भाग कितने थे, भाग की बात करें तो भाग कितने हुए करते थे, भाग 22। ठीक है? ये कब की बात है, 26 जनवरी 1950। तो उस समय 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और भाग कितने थे, 22। वर्तमान में देखें, वर्तमान की क्या स्थिति है, तो वर्तमान में देखें तो हुआ ये है बच्चों, वर्तमान में जैसे अनुच्छेद हैं तो काखा गा करके हुए हैं, तो लगभग अलग अलग बुकों में दिया जाता, कहीं 471, 77, कहीं 72। ठीक है? तो यहां पर मैं लिख देता हूं, अनुच्छेद जो है वर्तमान में वो हमारे कितने, 471 लगभग। अनुसूचियां कितनी हो गई हैं, अनुसूचियां वो हमारी कितनी है, अब हो गई 12। और भाग कितने हो गए हैं, भाग हो गए 25। क्लियर? भाग कितने हो गए, 25 हो गए। ठीक है? ये है। तो अब अगर आपसे कहे कि मूल संविधान में अनुच्छेद कितने हैं, तब भी 395।
और हैं अभी भी 395, लेकिन का खा गा करके जो बढ़ गए हैं वो यहां पर लिख दिए। वो भी ये लगभग का आंकड़ा है, कोई फिक्स नहीं है बच्चों। कहीं कहीं 477 भी का लिखा मिल जाए, 72 भी, क्लियर। लेकिन ये हम उस समय की बात कर रहे हैं 26 जनवरी 1950, तो उस समय अनुच्छेद 395 थे, अनुसूचियां 8 थी, भाग कितने थे? 22 थे, 22 थे, क्लियर। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इतने का, फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ले लिया। अब हम लोग देख लेते हैं बच्चों कुछ और भी क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आ जाते हैं। ये तो सब मामला हो गया संविधान लागू तक। अब हम लोग लगाते हैं नोट। नोट में कुछ क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन, जैसे संविधान बनने में समय, संविधान बनने में लगा समय, संविधान बनने में जो लगा समय था वो कितना था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह और कितना दिन था? 2 वर्ष 11 माह और कितने दिन थे? 18 दिन, ठीक है। तो अगर आपसे कहे कि भारत का संविधान बनने में कुल कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, क्लियर। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, संविधान बनाने में, संविधान बनाने में खर्च हुआ। तो संविधान जिस समय बनाया गया था उस समय का जो खर्चा था वो कितना था? 64 लाख रुपए। 64 लाख रुपए संविधान को बनाने में क्या हुए थे? खर्च हुए थे, क्लियर है ना। 64 लाख रुपए का खर्चा आ गया था। और अगर बात करें तीसरा, संविधान बनाने में पढ़ा गया, ठीक है। तो कितने देशों के संविधान को? 60 देशों के संविधान को, 60 देशों के संविधान को, ठीक है, 60 देशों के संविधान को। तो जिस समय भारत का जो बच्चों जो संविधान बना था तो उस समय 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया था, तब भारत का संविधान हमारा क्या बना हुआ था, ठीक है। तो वही लिखा 60 देशों के संविधान को। और जो चौथा पॉइंट था उस पर भी देख लेते, वो क्या था? सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान, लिखित संविधान है, ठीक है। तो वो आपका कौन से देश का है? वो अपने ही देश का है, और अपने देश का नाम क्या? भारत। सबसे बड़ा लिखित संविधान अपने ही देश का है। और नोट में बात करें, सबसे पहले संविधान बनाया था, सबसे पहले संविधान बनाया, ठीक है। तो सबसे पहले संविधान बनाया, तो सबसे पहले संविधान किसने बनाया था? यूएसए यानी अमेरिका ने, क्लियर। तो सबसे पहले संविधान किस देश ने बनाया था? यूएसए, अमेरिका ने। और अगर बात करें छठवां, मोहर जो रखी गई थी संविधान में, मोहर रखी गई थी, ठीक है। तो मोहर के रूप में संविधान में किसको रखा गया था? हाथी को, हाथी को, हाथी को, ठीक है। तो नोट में अभी तक हमने कितने पॉइंट बच्चों देखे? संविधान बनाने में लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, क्लियर। और संविधान बनने में खर्च कितने को हुआ? 64 लाख रुपए। फिर संविधान बनाने में पढ़ा गया था कितने देशों के संविधान को? 60 देशों के संविधान को। सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत देश का है। सबसे पहले संविधान बनाया था यूएसए ने, क्लियर। इसके बाद मोहर को रूप में क्या रखा था? हाथी को, हाथी को।
स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फिर और आगे बात करें। चलिए और देखते हैं। 7 संविधान लिखा, तो संविधान लिखा, तो संविधान को लिखा किसने था? तो संविधान को लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, नारायण रायजादा, ठीक है। और इन्होंने जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा है बच्चों, इन्होंने जो संविधान को लिखा था वो कौन सी भाषा में? अंग्रेजी में, अंग्रेजी में। क्लियर? 8वां बच्चों कौन सा पॉइंट है? संविधान का हिंदी में अलंकृत किया। संविधान का हिंदी में अलंकृत किया, यानी हिंदी में किसने लिखा था? अलंकृत किया किसने? हिंदी में लिखा। तो वसंत कृष्ण वैद, वसंत कृष्ण वैद, ठीक है। क्या नाम है? वसंत कृष्ण वैद। तो अगर कभी भी पूछा जाए कि संविधान का हिंदी में अलंकृत किसने किया था, तो वसंत कृष्ण वैद। संविधान को लिखा किसने था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। क्लियर? 9वां जो बच्चों हम लोग नोट में पॉइंट देखते हैं वो भी देख लेते हैं। कौन सा? संविधान की डिजाइन तैयार की। संविधान की डिजाइन तैयार की, डिजाइन, ठीक है। तो किसने की थी? नंदलाल बोस, नंदलाल बोस। क्लियर? तो संविधान की डिजाइन किसने तैयार की थी? नंदलाल बोस ने। और अगर बात करें तो मूल संविधान में, मूल संविधान में, मूल संविधान में पन्ने थे। पन्ने मतलब बच्चों पेज, ठीक है। मूल संविधान में कितने थे? पन्ने, ठीक है। तो पन्ने थे, तो वो कितने थे? 251। क्लियर? तो मूल संविधान में कुल कितने पन्ने थे? तो 251। क्लियर? और बात करें, देख लेते हैं, कोई भी पॉइंट बच्चों छूटना नहीं चाहिए। 11वां देखो, संविधान को, संविधान को लिखा, ठीक है। तो संविधान को लिखा गया था काली स्याही से, काली स्याही से। क्लियर? और देख लेते हैं, इसकी जो हेडिंग थी, हेडिंग या जो शीर्षक जो था, ठीक है, वो किस पेन से दी गई थी? तो नीली स्याही से, नीली स्याही। क्लियर? तो मैंने क्या बताया कि संविधान को काली स्याही से लिखा गया था, शीर्षक और जो हेडिंग दी गई थी वो नीली स्याही से। आप देख सकते हो, लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा अंग्रेजी में, संविधान का हिंदी में अलंकृत वसंत कृष्ण वैद ने, संविधान की डिजाइन नंदलाल बोस ने, मूल संविधान में पन्ने थे 251, संविधान को लिखा था काली स्याही से, हेडिंग और शीर्षक किस तेज थी? नीली स्याही से। क्लियर है ना? चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, 1-2 पॉइंट और बचे वो भी देख लेते हैं। अगला 12वां पॉइंट वो भी आते हैं, संविधान की, संविधान कठोर एवं लचीला है, कठोर एवं लचीला है। तो भारत का संविधान कैसा है? कठोर एवं लचीला। मतलब कि क्या कठोर लचीला? मतलब जल्दी इसमें संशोधन नहीं हो सकता है। नियम बनाओ, कानून लोकसभा राज्यसभा पास कराओ, राष्ट्रपति
लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें जल्दी संशोधन हो जाता है। इस कारण से कठोर एवं क्या है, लचीला है संविधान का, भारत का। और बात करें संविधान की प्रकृति, संविधान की प्रकृति, संविधान की प्रकृति एकात्मक और संघात्मक है, एकात्मक और संघात्मक है, एकात्मक और संघात्मक है, एकात्मक और संघात्मक है। ठीक है, एकात्मक और संघात्मक का मतलब केंद्र और राज्य के बीच में स्पष्ट अंतर नहीं है। ठीक है, स्पष्ट नहीं बताया गया केंद्र और राज्य में क्या कैसी शक्तियां हैं, तो इस कारण से इनकी प्रकृति एकात्मक और संघात्मक है। और अगर बात करें 14 नंबर, तो कुल जो सत्र हुए थे, कुल सत्र, ठीक है, संविधान बनाने में तो कितने हुए थे, 11। और 15वां जो क्वेश्चन रहेगा, 15वां, कुल बैठकें जो हुई थी, कुल बैठकें इन सत्रों में, ठीक है, इन सत्र में जो कुल बैठकें हुई थी वो कितनी हुई थी, 165 दिन। 11 सत्र हुए थे, इन 11 सत्रों में जो बैठकें हुई थी वो टोटल कितनी हुई थी, 165 दिनों की। क्लियर? तो ये कुछ नोट में पॉइंट थे। तो भारत का संविधान कठोर एवं लचीला है, संविधान की प्रकृति एकात्मक और संघात्मक है, कुल 11 सत्र हुए थे, उनमें से 165 दिन की क्या हुई थी, बैठकें हुई थी। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। तो चलिए फिर बच्चों, तो ये बच्चों जो संविधान सभा की बैठकें थी और सब कुछ नोट और पॉइंट थे, जो हर चीज मैंने नोट में लिख दी हुई है। तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक रखते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग मस्त होगे, स्वस्थ होगे। नमस्कार बच्चों, फिर हम लोग एक नई क्लास के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।